हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली यूट्यूब फैमिलीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक एंड आई होप सो कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं खुश होंगे। एंड तो चलिए जी आज का स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और आज भी फ्राइडे का दिन है और यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आपसे बड़ी मज़े की एक रेसिपी, दूध जलेबियाँ। आई एम श्योर कि ये सब लोग तो बनाते होंगे लेकिन थोड़ी सी मैं डिफरेंट तरीके से बना रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद काफ़ी लोगों ने ये ट्राई नहीं की होगी, तो जिन्होंने ये रेसिपी ट्राई की है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी मैं मिल्क में ऐड कर रही हूँ जी 2 एग्स, जो दिखने में आपको एक अंडा लग रहा था लेकिन जी मैंने बाद में एक अंडा मोर ऐड किया था। तो जी बस सिंपल से मैंने 2 एग्स अच्छे से बीट किए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इसको मिल्क में ग्रेजुअली कर कर जो है मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही लो फ्लेम में, ताकि वो जो आपका अंडा है वो बिल्कुल लम्स मत बने उसके। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा ये मिक्सचर है। और बस मैंने इस पर थोड़ी सी शुगर डाली थी और बस इट्स इनफ। और अब मैं जो है एक जो एग्स का बोल होता है तो उसमें जी डाल रही हूँ थोड़ी सी जलेबियाँ मैंने डाली हैं और ये मिल्क वाला मिक्सचर डाल दिया है। एंड जी अब हम इसको जी कर देंगे बेक ओवन में जस्ट 10-12 मिनट्स के लिए, ताकि ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए। और बहुत मज़े की ये बनती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। जी वैसे भी जो अब सर्दियाँ जो है इख्तिताम को हैं और सर्दियों के जाते जाते ये डिश को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और जी दूसरी तरफ ये बन रहा है ऑमलेट। और ये ऑमलेट जो है ये मैंने हल्के से ओनियंस को पहले सोटे करूँगी जस्ट, और बस जस्ट अपना जो है एग्स मिक्सचर वो पोर कर देंगे। तो मैं इस तरीके से जो ऑमलेट है ना शादी के बाद ही खाने लगी हूँ। पहले तो जो हम लोग सिंपली वेजिटेबल्स काट कर जो अंडे में डालते हैं तो वैसे ही बनाते थे। कि बस बात वहीं आ जाती है कि हर घर का जो है डिफरेंट वे होता है कुकिंग करने का। और बस जी मेरे इन लॉज में भी इस तरीके से ऑमलेट बनता था और फिर मेरे हस्बैंड को भी पसंद था। तो जी अब मैं भी इसी तरीके से ही ऑमलेट बनाती हूँ। तो जी जिन्होंने इस तरीके से ट्राई नहीं किया ऑमलेट तो ज़रूर कीजिएगा, ये भी बहुत ही मज़े का बनता है और अब मुझे भी बल्कि फ़ेवरेट हो गया है। तो बस ये हमारा एग मिक्सचर तैयार है। इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया था और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने पोर कर दिया है अपना मिक्सचर एंड इट्स रेडी। ये स्क्रैम्बल टाइप जो है वो ऑमलेट बनता है। और साथ में जी मैं कर दूँगी ब्रेड गर्म और बस जी हमारा सिंपली सा ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। जी बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो जलेबियों वाली पुडिंग है वो भी रेडी है और बस अब मैं चाय डालूंगी कपों में और हमारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर है। तो जी यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी कि जो जलेबियों वाली पुडिंग है अगर आप बनाना चाह रहे हैं इस रेसिपी को तो आप इसको 2-3 आवर्स बिफोर पहले बना लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर में आ जाए और इसका क्या रिज़ल्ट आएगा कि जैसे लाइक अ कस्टर्ड इनके थोड़ी सी ये स्टेबल हो जाएगी और इसके लाइक अ पुडिंग टाइप ये बनेगी। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो बहुत रनी सी इसकी पोजीशन थी जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी जस्ट निकली है ओवन से और बहुत ही गर्म है। तो आप इसको थोड़ी देर जो है 1-2 आवर फ्रिज में रखिएगा तो फिर बहुत ही ये जमी जमी टाइप जैसे कि जेली और लाइक अ कस्टर्ड होता है वैसे ही बन जाएगी और आपको बहुत ही मज़े की लगेगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो अभी बस जी हम लोगों ने फ्राइडे था और बस आपको पता ही है कि हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन जी बाहर जाना होता है, इतना वेट किसी ने भी नहीं करना था। तो चलिए जी हम जल्दी से एंजॉय करते हैं अपना ये ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं जी बाहर। और यहाँ पर जो हुई थी ना रात को बारिश और जिसकी वजह से बड़ा ही सुहाना मौसम हुआ था और जहाँ भी हम जा रहे थे ना इतनी ज़्यादा जो है क्राउड था कि आई कांट टेल यू गाइस, क्योंकि ऐसा मौसम तो बहुत ही यहाँ पर जो कहते हैं नसीबों से मिलता है देखने को। और ऐसी ही कुछ स्टोरी थी और बस मैं भी सोच रही थी कि आज हम लॉन्ग ड्राइव को चलते हैं और फिर हम लोग जो हैं जा रहे थे थोड़ा सा सिटी साइड में, क्योंकि ये हम लोग के घर से 25-30 मिनट्स की ड्राइव पे है और बहुत ही कम हमारा आना होता है, क्योंकि मुझे होता है कि जिस एरिया में हम रहते हैं हम उसी के आसपास रहकर अपने काम निपटाएं। जी यहाँ पर बेसिकली जो हम मेन रीज़न से जो आए थे वो थी बोटिंग की, क्योंकि बच्चों को काफ़ी शौक़ हो रहा था बोटिंग करने का और मैंने ये एक्सपीरियंस कभी भी पहले नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्केरी हूँ इस मामले में। और मुझे याद है आज भी कि जब हम छोटे होते थे और पाकिस्तान विज़िट करते थे तो जो मेरी मामा और खाला वगैरह है ना पाकिस्तान में पंजाब साइड में वो जो दरिया होते हैं और जिनमें बोट्स वगैरह चलती है, सॉरी मुझे इनके नेम्स नहीं आते। तो मैं छोटी सी होती थी, आई थिंक जस्ट 5 और 6 ईयर्स की। तो आई यूज़ टू सिट आउटसाइड और मैं उनका वेट करती थी और मैं बहुत स्केरी थी। लेकिन ये आई थिंक अब मुझे बच्चों की वजह से ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और आज था हमारा बोटिंग का प्लान, लेकिन जी आप यहाँ पर वेव्स देख सकते हैं कितने हाई वेव्स हैं और मौसम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। तो जिस बोटिंग वाले को हमने फिर कॉल की थी तो वो कहने लगा कि जी आज बोटिंग ही नहीं हो सकती क्योंकि वेदर इज़ वेरी अनस्टेबल और जिस दिन नॉर्मल वेदर होगा उस दिन ही जो है होगी
बोटिंग। तो होप सो कि जी हम लोग जल्दी से ही एक्सपीरियंस कर लें, क्योंकि अब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये मेरे साथ क्या, आई एम थिंक हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है कि जब भी अगर आप कोई प्लान करके काम करो ना तो वो बिल्कुल नहीं होता, और जब कभी आप अनप्लान कर लो काम तो वो हो जाता है। तो जी वहाँ पर बच्चे ज़िद कर रहे थे सी जाने की, लेकिन जी हस्बैंड कहने लगे कि वो अच्छा सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर। जी उसी के साथ पे ही 2-3 मिनट्स के ड्राइव पर ये बीच था, इसका नाम मरीना बीच है। तो जो यहाँ के रहने वाले ज़रूर विज़िट करें इस बीच को, बहुत ही मज़े का बीच है। एंड यहाँ पर लोगों ने क्या किया हुआ था, चेयर्स पर बैठकर अपनी कार में बैठकर अपने म्यूज़िक सिस्टम ऑन किए हुए थे, साथ साथ वो म्यूज़िक भी सुन रहे थे और साथ साथ जी व्यू भी इंजॉय कर रहे थे। और हम लोग तो जी वैसे ही अनप्लान गए थे, अपनी कोई चेयर और कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, तो इसलिए हम बस थोड़ी देर ही रुके यहाँ पर और फिर हम यहाँ पर चले गए थे। ना आपने कौन सी बाइक लेनी है? चलो इसको बिठा देते हैं ना, इसके किधर है मोबाइल? ओके दिस वन येलो भी है बस मुस्तफ़ा, कि वो ब्लैक वाली देखे। हाँ मुस्तफ़ा वो ब्लैक वाली बाइक देखे, इसमें बैठ ही जाओ मुस्तफ़ा आप, इस वाली में ये ऐसे साइन करो साइन करके। उप आप अभी इतने स्केरी हो रहे हो, तो ये कर जी चलेगी तो फिर ये तो पता नहीं क्या क्या हम लोग गोल गप्पे खाते हैं यहाँ से। मैं बस हम लोगों ने बस सुबह का ही जो हल्का फुल्का सा नाश्ता किया हुआ था और अब बस लग गई थी जी भूख। और फिर हमने सोचा कि हम सिटी आए हुए हैं और यहाँ की सौगात ना खाई जाए, तो जी ये बेइंसाफ़ी होगी। और बस ये हम इंजॉय करने वाले हैं अपना मोस्ट डिलीशियस और मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना। खाना तो नहीं कह सकते, ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ की आप पूड़ियाँ देखिएगा कितने मज़े की फुली फुली सी हैं। और मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि हम इसके पास ही घर ले लेते हैं, तो हम हस्बैंड कहते हैं हाँ तुम्हारी बस पूड़ियाँ खाने के लिए यहाँ पर पास घर ले लेते हैं। तो जी इट्स अ जोक। तो बस जी इंजॉय करते हैं अपना मज़ेदार सा मील। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इक्या जाने का प्लान किया हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा कि अब यहाँ आए हैं तो बोटिंग तो हो नहीं सकी, तो जो दूसरे काम है वही कर ली जाए। और मुझे कुछ चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़र से रिलेटेड वो बाय करनी थी। एंड इकिया जो है मुझे फ़र्नीचर से ज़्यादा यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स जो है ना बहुत इंस्पायर करते हैं। तो जी बस कुछ देखेंगे और कुछ अगर काम की चीज़ मिल गई तो बाय भी करेंगे। तो चलिए जी आप मेरे साथ रहे। जी अगर मैं आपसे अपनी दिल की बात शेयर करूँ तो मुझे अगर इक्या से कुछ खास शॉपिंग ना भी करनी हो तो मुझे वैसे भी इधर आकर विज़िट करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर न्यू न्यू चीज़ें आती हैं और आई लव टू एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप बाय नहीं भी करें लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आजकल जो है मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं। और फिर साथ में जी कलर स्कीमिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अक्सर मैं आपसे अपनी व्लॉगिंग में कहती रहती हूँ कि मुझे होम डिकोर से शॉपिंग करना और होम डिकोर करना बहुत अच्छा लगता है, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट वर्क। और बस जी यहाँ पर मैं देखती रहती हूँ कि सेटिंग कैसी हुई है और कलर स्कीमिंग कैसी चल रही है। और बस मुझे भी इंशाल्लाह अपना ड्राइंग रूम जो है लिविंग एरिया उसको थोड़ा सा करना है रेनोवेट। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से भी एक्सपीरियंस करूँगी और फिर मैं एक दो जगह और जाकर देखूँगी कि आजकल क्या इन फैशन है और फिर कहाँ से जो रिजनेबल प्राइस में जो मुझे शॉपिंग करनी है। और यहाँ पर मुझे ये कबर्ड बहुत अच्छी लग रही थी, तो जो कि मैंने बाय की है कि नहीं की वो आप आगे जाकर देखिएगा। और कोई भी अगर अपना जो है होम डिकोर करना चाह रहा है या होम रेनोवेट करना चाह रहा है तो ज़रूर विज़िट करें इक्या का। नहीं तो आप कोई भी जो होम फर्नीचर जो शॉप रिलेटेड है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जाकर आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल सकते हैं। और बस जी मैंने भी यहाँ पे काफ़ी आइडियाज़ ग्रैब किए थे, तो इंशाल्लाह मैं करूँगी जो भी आपसे शेयर भी करूँगी। और अभी मैं आपसे शेयर कर रही थी यहाँ का मज़े का डाइनिंग एरिया। एंड
जी दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आकर बस वो छोटे बच्चों की तरह मैं भी अपने हस्बैंड से कहने लग जाती हूँ कि मुझे ये बाय करना है, क्योंकि आई लव दिस किचन सेक्शन ऑफ इकिया। बहुत ही मज़े की यहाँ पर जो है ना, आप देखिए कि ड्रॉर्स वगैरह तो है ही हैं, और लेकिन जो इनके अंदर ऑर्गेनाइज़र है ना वो बहुत ही मज़े के थे। और इंशाल्लाह जी मैं भी कभी ये जो है अपना ड्रीम किचन जो है बना ही लूँगी, और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करें। और बस हम औरतों की यही छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं कि अपने पूरे दिन का सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पर गुजारे हैं वो अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज हो, और आई एम श्योर कि सब वुमेंस यहाँ पर मेरे से रिलेट कर रही होंगी। तो जी होप फॉर हम सबको अच्छे अच्छे से किचन मिल जाए, और जो स्पेशली जिनको कुकिंग का शौक़ होता है तो उनको तो ज़्यादा ही होता है। तो चले जी यहाँ पर अभी हम देखकर ही खुश हो जाते हैं, और बस अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपनी शॉपिंग करेंगे जो कि मैंने करनी थी। तो बस ये वो कहते हैं ना, देखना तो हर चीज़ ही होती है ना, अगर हम लोगों ने शॉपिंग ना भी करनी हो तो हम औरतें मशहूर भी इसीलिए ही कुछ ज़्यादा हैं। तो बस यहाँ पर शॉपिंग हो गई थी डन, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी छोटी सी जो चुन्नी मुन्नी सी शॉपिंग मैंने की है। तो जी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह।